समझ क्या रखा है पाकिस्तान ने? हमारे निर्दोष नागरिकों का खून बहाएगा और हम चुप बैठेंगे? ये नया भारत है। सरहद लांघने से पहले अब दुश्मनों को सोचना पड़ेगा। 7 मई की सुबह ऑपरेशन सिंदूर के साथ भारतीय सेना ने वो जवाब दिया जो पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। ना कोई चेतावनी, ना कोई बयान, सीधा हमला होगा और दुश्मन के घर में घुसकर सफाया किया जाएगा। जैशे मोहम्मद हो या लश्कर तैयबा हो, सबके अड्डे राख में बदल दिए जाएंगे और बदल दिए गए हैं। पाकिस्तान अब बौखला चुका है, झूठे दावे कर रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि भारतीय मिसाइलों की गूंज आतंक की जड़ें हिला चुकी है। और अब तक यह भी साफ हो चुका है और अब एक बात साफ है भी कि अगर भारत पर एक गोली चलेगी तो जवाब में 10 मिसाइलें वहां पर दागी जाएंगी। ये ऑपरेशन सिंदूर नहीं, पाकिस्तान के झूठ और आतंक के ताबूत में आखिरी कील है जो भारत की तरफ से गाड़ दी गई है। जम्मू कश्मीर की ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। कई ऐसे इलाके हैं, संवेदनशील इलाके, जहां पर तैनाती कर दी गई है। अब एक बार सुनवा देते हैं आपको, उप मुख्यमंत्री अरुण साव क्या कुछ कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सल उन्मूलन के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्यवाही कर रही है और हमारा संकल्प है कि मार्च 2026 तक राज्य से सशस्त्र नक्सलवाद को पूरी तरह से समाप्त। अमित शाह जी ने बार बार इस प्रतिबद्धता को दोहराया है। लगातार बड़े बड़े ऑपरेशन हमने किए हैं और लगातार नक्सलियों को मार गिराया है, बड़े बड़े इनामी नक्सलियों को मार गिराया है और लगातार नक्सली मारे जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से मार्च 2006 अमित शाह लगातार चेतावनी दे रहे थे, भारत का दम अब पाकिस्तान को देखना पड़ेगा। प्रचंड प्रहार किया गया ऑपरेशन सिंदूर के तहत। भारत ने पाकिस्तान पर किए स्ट्राइक, फायर जेट्स ने आतंकी संगठनों पर बमबारी कर। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ से बहुत जल्दी नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त होगा। देखिए, पहलगाम की घटना के बाद भारत ने अनेक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया था कि पहलगाम की घटना के लिए पाकिस्तान को कड़ी सबक सिखाई जाएगी। ऐसी सबक सिखाई जाएगी जिसकी कल्पना पाकिस्तान ने नहीं किया होगा और पूरी दुनिया आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़ी है। तो आतंकवाद के खिलाफ कठोर प्रहार तो होना ही चाहिए था। जहां तक ऑपरेशन की बात है, इसकी अधिकृत प्रेस ब्रीफिंग जब सेना करेगी, भारत सरकार की ओर से होगा, तब बहुत स्पष्ट होगा कि क्या हुआ है, क्या कैसे हुआ है। पर आतंकवाद के खिलाफ ठोस और मजबूत कार्यवाही की भारत की प्रतिबद्धता है और जो पूरी दुनिया भारत के साथ इसके लिए भारत के साथ खड़ी है। अरुण साव ने बता दिया है कि भारत के एक एक नागरिक, भारत का एक एक शख्स और एक एक शख्स का खतरा हमारी जवानों के साथ है। हमारे जवानों का पूरा सहयोग है, भारतीय करेगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी कुलदीप जुड़े हुए थे राजस्थान से, जयपुर से लाइव जो है अपडेट हमें दे रहे थे। जी कुलदीप, बताइए। जी, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ है उसके बाद कहीं ना कहीं अब समूचे राजस्थान में अलर्ट मोड कर दिया गया है, जहां पर सरहदी जिलों में सबसे पहले खासतौर पर नजर डाले जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर, इन 4 जिलों में खासतौर पर ज्यादा मूवमेंट देखने को मिला है। हालांकि श्रीगंगानगर में भी एक हवाई पट्टिका है जहां पर प्रशासन ने अलर्ट मोड पर कर दिया है। अब माना यह जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर का आगाज तमाम उन सीमा क्षेत्रों पर किया गया है जहां पर हमने देखा कि जहां भारतीय सेना ने 9 ठिकानों पर पाकिस्तान के 30 से ज्यादा मिसाइलें दागी है, जिसमें से 2 जो ठिकाने हैं वो कहीं ना कहीं राजस्थान बॉर्डर के पास के हैं, जहां पर तनोट माता के मंदिर में पहले आरती होती है, शाम को बीएसएफ के जवान तमाम आरती करते हैं। उसके बाद एकाएक आवाज आती है आसमान में गड़गड़ाने की, भारतीय फाइटर्स की, और एकदम से पाकिस्तान के उन आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की गई जहां पर उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया गया है। हालांकि तस्वीरें जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान इस बात को बार बार नकार रहा था कि आतंकी हमला भारत ने नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे जब सुबह होती गई, तस्वीरें सामने आती गई, कई वीडियोस हमने एकाएक देखे कि रात को किस तरीके से बार बार जो
वो किए गए थे हमले, उसके वीडियोस हमारे सामने आए थे। अब माना जा रहा है कि भारत सरकार जल्द ही बड़ा एक्शन लेगी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना और सरकार मिलकर इस बात को लेकर पुख्ता कर चुकी है। इसीलिए ब्लैकआउट और मॉक ड्रिल का जो देश भर में आयोजन किया जाना है, कहीं ना कहीं इस बात को लेकर दोहराया जा सकता है कि देश भर में जिस तरह के हालात बने हैं, कहीं ऐसे सिचुएशन ना बन जाए कि लोगों को एक दूसरे की मदद करनी पड़े। लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारत ने यह सेना पाकिस्तान को भारत के दरमियान आने भी देगी, क्योंकि जिस तरह के हमने देखे जहां पर पाकिस्तान काफी दिनों पहले से ही अपनी बॉर्डर पर अपने जवानों को तैनात कर चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भारत के फाइटर जेट्स वहां पर पहुंचते हैं, कुछ मिसाइलें वहां से दागी गई और पाकिस्तान को इस बात की भनक भी नहीं थी कि उसके भीतरी क्षेत्र में एक बड़ा अटैक यहां पर भारतीय सेना करने जा रही है। और एकाएक देखते हैं कि वहां पर हताहत हुए, 30 से ज्यादा लोग मारे गए, कई आतंकी इसमें शहीद मारे गए हैं। और पाकिस्तान बार बार इस बात को बरगला रहा है कि वहां पर महिलाओं और बच्चों को भारत ने टारगेट किया, जो कि इस बात को बार बार पुख्ता कर रहा है कि पाकिस्तान अब भी इस बात को नकार रहा है कि वहां पर आतंकी संगठन नहीं छुपाए गए हैं। लेकिन अब ये बात पूरी दुनिया के सामने है। हालांकि हमने देखा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही कह चुके थे कि भारत कभी भी इस बात को लेकर हमला कर सकता है। इसकी उन्हें इस बात को लेकर संदेह जरूर था, लेकिन जब भारत हमला कर चुका है तो अब कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच में मध्यस्थता की जाएगी। लेकिन भारत ने भी साफ कर दिया है कि भारत खुद के आंतरिक और बाहरी मामलों को लेकर खुद निपटाने में सक्षम है। और इसी वजह से हमने बार बार दिखाने की कोशिश की कि किस तरीके से भारत के जो फाइटर्स है, मिलिटेंट्स है और तमाम आर्मी फोर्स है, वो इतनी ज्यादा है कि पाकिस्तान अगर भारत से युद्ध लड़ने को आ जाए तो शायद 5 दिन भी पाकिस्तान की सेना हमारे सामने नहीं टिक पाएगी। और इसी बात को लेकर भारतीय जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया और पाकिस्तान के उन ठिकानों को टारगेट किया गया जहां पर आतंकियों ने शरण ले रखी थी। और उन पनाहगारों को भी इस बात का एक बड़ा मैसेज दिया गया है कि अगर पाकिस्तान के तमाम नेता या फिर आला अधिकारी और सेना के जवान आतंकियों को शरण देंगे तो कहीं ना कहीं उनको भी भारतीय जवान अपने टारगेट पर लेकर उन्हें यहां से नेस्तनाबूद कर देंगे। और बिल्कुल। और एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, देखिए कुलदीप, राजस्थान से अगर सटे हुए जिले देखे जाएं तो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर पड़ते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उन इलाकों में क्या कुछ सिक्योरिटी के लिहाज से किया जा रहा है, उसका भी अपडेट आपसे चाहेंगे। क्योंकि आपने बताया कि भाई आज मॉक ड्रिल की जाएगी, ब्लैकआउट हो जाएगा, इनके इतर क्या कुछ अलर्ट रहने के लिए जनता को संदेश दिए गए हैं? देखिए, बीकानेर हो, श्रीगंगानगर हो, जैसलमेर हो और बाड़मेर के साथ साथ वहां तमाम सरहदी जिलों के आसपास की जिन जिलों की बॉर्डर पाकिस्तान से लगती है, वहां पर एहतियात के तौर पर जिला कलेक्टर्स ने स्कूलों की छुट्टी कर दी है, तमाम बच्चों को घरों में रहने के आदेश दिए गए हैं। और ये छुट्टी का जो ऑर्डर आया है वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही आया है। जिला कलेक्टर ने साफ तौर पर आगामी आदेशों के तक वहां पर स्कूल बंद कर दिए गए हैं। और गांवों में तमाम लोगों को बार बार जाके आर्मी और बीएसएफ के जवान एक मैसेज दे रहे हैं कि अपने घरों से ना निकले, जरूरी काम हो तो आर्मी के लोगों से संपर्क करें। और बॉर्डर पर किसी भी तरीके के लोग, क्योंकि अक्सर देखते हैं कि जब बॉर्डर के पास जो लोग रहते हैं वो अपने क्योंकि राजस्थान में ज्यादातर लोगों का जो पशुपालन की ओर ध्यान है वो ऊंटों की तरफ है। कुलदीप, आपको थोड़ी देर के लिए यहाँ पर